कि तेरी जल गई लंका सारी, तू 24 घोलता है। मुड़ गेली पे बेटा बेटा उल्लू बोलता है। मुड़ गेली पे बेटा बेटा उल्लू बोलता है। चार युग बताऊंगा, चारों युगों में संकेत दिया है पर इंसान माना नहीं। मंदोदरी कह रही है रावण से, तेरी पूरी लंका जल गई पर तेरे मन का विष अभी भी कम नहीं हो रहा है। तेरी जल गई लंका सारी, तू 24 घोलता है। तेरी जल गई लंका सारी, तू 24 घोलता है। मुड़ गेली पे बेटा बेटा उल्लू बोलता है। मुड़ गेली पे बेटा बेटा उल्लू बोलता है। मुड़ गेली पे बेटा बेटा उल्लू बोलता है। बेटा बेटा उल्लू बोलता है। मुड़ गेली पे बेटा बेटा उल्लू बोलता है। मुड़ गेली पे बेटा बेटा उल्लू बोलता है। त्रेता युग में मंदोदरी ने रावण को समझाया पर रावण नहीं माना। और अब द्वापर का मध्य चल रहा है, भगवान शंकर समझा रहे हैं। हो हमारी कथा में शिव जी लगा गए गोता ही। हमारी कथा में शिव जी लगा गए गोता है। हमारी कथा में शिव जी लगा गए गोता ही। पार्वती के अब तो पड़ी गए सोता ही। पार्वती के अब तो पड़ी गए सोता है। वो पार्वती के अब तो पड़ गए वो सोता ही। पार्वती के अब तो पड़ गए वो सोता है। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, बड़े भाव से सुना रहे हैं, पर भाग्य कमजोर रह गया। माता को नींद आ गई। अब कौन कथा को सुनी वो राजित तोता है। अब कौन कथा को सुनी वो राजित तोता है। और पार्वती के सुर में तोता बोलता है। अब 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 पार्वती के सुर में तोता बोलता है। बहुत अच्छे से कर रहे थे। और भगवान राम अयोध्या लौट कर आने वाले हैं। ये कई
सामने खड़ी है पर आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरी करनी मैंने राम को वन में भेज दिया। वो 14 बरस में राम घर आएंगे, 14 वर्ष में राम घर आएंगे, 14 बरस में राम घर आएंगे, 14 वर्ष में मेरे राम घर आएंगे। अवधवासी अब तो घी के दीपक जलाएंगे, वो अवधवासी अब तो घी के दीपक जलाएंगे। मन खुशी भई है भारी, अब खुशी भई है भारी, पत्थर मन डोलता है कि कई का मन भी देखो कैसे बोलता है, ये कई का मन भी देखो ऐसे बोलता है, कि कई का मन भी कैसे देखो डोलता है, ये कई का मन भी देखो ऐसे डोलता है, कि कई का मन भी देखो कैसे डोलता है, ये कई का मन भी देखो ऐसे डोलता है। गौतम ऋषि के अब तो छप गई चर्चा ही, गौतम ऋषि के अब तो छप गए चलता है। बताओ समय बड़ा बलवान होता है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, वहाँ बड़ी से बड़ी सती, बड़े से बड़ा भक्त कब धर्म से डोल जाए, भगवान की माया किस पर अपना पासा चला जाए कोई नहीं जानता। गौतम ऋषि इतने महान, उनकी पत्नी अहिल्या इतनी महान, पर देखो मती पर पत्थर पड़ा कैसा। गौतम ऋषि के घर घर है गए चर्चा ही, गौतम ऋषि के घर घर है गए चलता है। आधी रात लेकर लोटा चल दिए वो गंगा ही, आधी रात लेकर लोटा चल दिए वो गंगा है। गौतम ऋषि इतने महान हैं कि युग को बदल सकती, सब कुछ देखती, पर मती पर पत्थर पड़ा। आधी रात को गंगा नहाने चले और गंगा मैया बोली, बेटा गौतम 12 बज रही, तू नहाने आया है। बोले माँ मुर्गा ने बाग लगाई है। अब पहले घड़ी तो होती नहीं थी, मुर्गा ठीक 4 बजे बाग लगाता था और पता चल जाता था कि सुबह हो जाता है। गंगा बोली, तेरे साथ छल हो रहा है, तेरी पत्नी का मन इंद्र के प्रति आकर्षित हो गया है। वो आधी रात वो पहुंचे नहाने को गंगा है, आधी रात वो पहुंचे नहाने को गंगा है। अब खुशी नहीं है मन में पत्थर डोलता है, अब खुशी नहीं है मन में पत्थर डोलता है। और घर के मुर्गा रूप चंद्रमा बोलता है, अब घर के मुर्गा रूप चंद्रमा बोलता है। अब घर के मुर्गा रूप चंद्रमा बोलता है, अब घर के मुर्गा रूप चंद्रमा बोलता है। चंद्रमा ने इंद्र का साथ दिया, मुर्गा बन गए और इंद्र छल करने आया है और मुर्गा बन के बाग लगाई। ऋषि ने कहा, अच्छा नहीं किया तुमने, अपना गीला वस्त्र मारा ऐसे फेंक के। उसी दिन चंद्रमा में दाग लग गया। अब खुशी भई है भारी, पत्थर में डोलता है, खुशी भई है भारी, पत्थर में डोलता है। मुर्गा के रूप में देखो चंद्रमा बोलता है, मुर्गा के इसमें देखो चंद्रमा बोलता है। बोलता है। बाल कृष्ण लाल की जय हो।
कथा पूरी हुई, भगवान ने जयकारा लगाया। भगवान ने जैसे ही शंकर भगवान ने जैसे ही जयकारा लगाया, मेरी मैया माता पार्वती की आंख खुल गई। आज जैसे ही माता पार्वती की आंख खुली, प्रश्न किया, प्रभु उद्धव को ज्ञान देने के बाद प्रभु ने क्या किया? अरे देवी, कथा तो पूरी हो गई, तुम सोती रह गई। बोले मुझे क्षमा करना, मुझे तो नींद आ गई। तुम्हारे सुर में कौन बोल रहा था? आवाज कौन लगा रहा था? पीछे देखा तो तोता है। त्रिशूल लिया मेरे भोले बाबा ने, मारने के लिए दौड़े। जैसे ही मारने दौड़े, जगदम्बा ने हाथ पकड़ लिया। क्यों मारते हो? कथा सुनना तो अच्छी बात है। बोले शरीर अच्छा है, पैरों में जान है, चल फिर सकते हो तो कथा हमेशा मंच के सामने बैठकर सुनो। ये बात उनको भी सुननी चाहिए जिनकी गली घरों के पास कथा होती है, पर वो अपने घरों में बैठे रहते हैं। शरीर ठीक होने के बाद भी जो कथा पंडाल के सामने आकर नहीं बैठते, उनको ब्रह्म विद्या की चोरी लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, मैं मारने के लिए दौड़ूंगा। जैसे मारने के लिए दौड़े तो डरता डरता भाग रहा है। और बद्रीनाथ से ऊपर की तरफ आया, सामने प्रयास। व्यास जी की पत्नी माता विटिका केसों को सुखा रही है। उवासी के माध्यम से उदर में प्रवेश कर गया। 12 महीने तक गर्भ में रहे और 12 महीने बाद धरती पर आए। वही श्री सुखदेव भगवान। मेरी मैयाओं, माताओं में बड़ी शक्ति होती है। माता एक व्रत आता है ना, करवा चौथ। देखो पूरे दिन कैसा भूखा रहती है, कहूं तो जल भी ना पीऊं। अब हमें तो पता नहीं, हम तो कथाओं में होते हैं। देवी जी पीती होंगे, जी ना पीती होंगे, हाँ, पर बड़ा सत्कर्म होता है मेरी माता। कैसी महानता। और भगवान की शक्ति भी माताओं के आगे झुक जाती है। बेटिका जी ने 1 नहीं 2 नहीं 9 नहीं 12 महीने तक गर्भ को धारण किए, कष्ट को सहती रही। गर्भ से आवाज आती मंत्रों की। तो एक दिन बेटिका जी बोली व्यास जी से, स्वामी ऐसा लगता है अंदर से मंत्र प्रस्फुटित हो रहे हैं। आंख बंद करके व्यास जी ने देखा तो बोली देवी, तुम्हारे गर्भ में तो कोई महापुरुष बैठा है। महापुरुष तो ठीक है, पर 12 महीने हो गए, बाहर क्यों नहीं आ रहा है? 12 महीने हो गए, बाहर क्यों नहीं आ रहा है? कष्ट होता है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को कष्ट होता है। बोले मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आती भगवान की माया जकड़ ली। मैं कहना ये चाहता हूँ कि माता जितना कष्ट सह सकती है, कदाचित हमारे पिता भाई उतना कष्ट कभी नहीं सह सकती। मेरी माताओं को ही शक्ति दी है मेरे परमात्मा ने, इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ मेरी मैयाओं। सीताराम जी, मुझे याद आया रामचरितमानस में एक कथा आती है, जब लक्ष्मण जी का और मेघनाथ का युद्ध हुआ। ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मनो में चालू रखना। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए। सुसेन वैद्य ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। समझना, आपको आनंद आएगा। बूटी लेने हनुमान जी गए, लौट कर आ रहे तो भरत जी ने बाण मार दिया, नीचे गिर गए। जय हो। और नीचे जब गिरे तो राम राम मुख से निकली। अब तो भरत जी व्याकुल हो गए, रोने लगे, मैंने किसी राम भक्त पर बाण चला दिया। आंखों में आंसू भर कर बोले तुम कौन हो? मूर्छ अवस्था में भी राम राम कहने वाले तुम कौन हो? भरत की वचन सुनकर हनुमंत लाल बोले मैं हनुमान हूँ, राम का दूत हूँ। भरत ने कहा मेरे भैया कैसे हैं? मेरा छोटा लाडला लखन कैसा है?
आंखों में अश्रु बिंदु भर के हनुमंत लाल बोले, माता सीता का हरण हो गया है, प्रभु बड़े कष्ट सह रहे हैं और लखन लाल को मूर्छा आई, अगर मैं सूरज उदय से पहले नहीं पहुंचा तो लखन लाल मर जाएंगे। आज इतनी बात सुनकर भरत रोने लगे और बोले, थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि इस कष्ट को सब सह सकते हैं। अयोध्या में सबसे ज्यादा तपस्या अगर किसी ने की तो भरत लक्ष्मण की पत्नी माता उर्मिला ने की है। वनवास राम को हुआ है, राम के साथ पत्नी जाए तो समझ में आता है, लेकिन कितना बड़ा त्याग उर्मिला ने किया। जिस प्रकार लक्ष्मण जी धरती पर लेटते, उसी प्रकार उर्मिला भी लेटती, प्रतीक्षा करती, फल खाते जीवन काट रही थी 14 वर्षों का। सुन लिया कि मेरे पति मूर्छित पड़े, चले आई और आकर भरत जी से बोली, भैया मैं वो पत्नी नहीं हूं जो विधाता के खेल से डर जाऊंगी और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लूंगी। मैं पतिव्रता हूँ और मेरे पतिव्रत धर्म की शक्ति से मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। उर्मिला बोली, हनुमान कर याद आज लखन की, अब अस्के दृढ़ बहने लगे, कि कर याद भैया लखन की और अस्त द्रग बहने लगे। भरत लाल हनुमान से कुछ इस तरह कहने लगे। बोली उर्मिला, हनुमंत मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, जो लेता प्रभु की गोद में काल उसे कभी नहीं खो सकता। और रोकर बोली कि सत्यव्रत भावों से, ये जो पतिव्रत भाव ही जो व्रत रखती ही मेरी माताएं, कि सत्यव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। सत्यव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। सत्यव्रत भावों से मिलते ही सतियों को वरदान। सत्यव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। और हे हनुमान, हरी मौत भी छू न सकेगी, मौत भी छू न सकेगी मेरे पति के प्राण। सत्यव्रत भावों से मिलते ही सतियों को वरदान। सत्यव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। उर्मिला कह रही है, हे हनुमान, हरी मौत भी छू न सकेगी, मौत में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़कर मेरे पति की जिंदगी को मिटा सके। हरी मौत भी छू न सकेगी मेरे पति के प्राण। सत्यव्रत भावों से मिलते हैं। उर्मिला हनुमान जी को समझा रही है, धर्म धरा को धारण ही करते, धर्म धरा को धारण करते, वो रघुवंश के बेटे हो, वो रघुवंश के बेटे।
सितारा जी उर्मिला बोली, जी धर्म धरा, ये कल्पना लिखी है दास ने। क्या बात है, बहुत अच्छा। बड़ा बेटा धर्म को धारण करता है राम, और छोटा बेटा धरा माने धरती को धारण करता है। धर्मी धरा को धारण करते, धर्म धरा को धारण करते, वो रघुवंशी की बेटी हो, वो रघुवंशी के बेटे। और हनुमान, मौत भला क्या मेरे पति का बिगाड़े, मौत भला क्या मेरे पति का बिगाड़े, जो खुद प्रभु की गोदी में लेटे हो, प्रभु की गोदी में लेटे। उर्मिला बोली, कुछ कल्पनाएं बड़ी अच्छी आती हैं अगर हृदय से रचना करो तो। जी जो भगवान की गोदी में लेटा हुआ है उसका मौत कुछ बिगाड़ सकती है क्या? मौत भला क्या मेरे पति का बिगाड़े, जो खुद प्रभु की गोदी में लेटे हो, जो खुद प्रभु जी की गोदी में लेटे। मौत भी छू न सकेगी, मौत भी छू न सकेगी, मेरे पति के प्राण सतगत भावों से मिलते ही सतियों को वरदान, सतगत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। आप सबको समझ में आ रहे हैं? मीठी मीठी ताली बजाते रहे। और दूसरी कली में लिखा, सूरज वंश की मैं कुल बधू, सूर्य वंशी की मैं कुल बधू, सूरज वंश की मैं कुल बधू हो, मन में मुदित नहीं होंगी, ओ मन में मुझे नहीं होंगे। अपनी बहू को विधवा बनानी, सूरज आप उदित नहीं होंगी, हो सूरज आप उदित नहीं होंगे। सितारा जी उर्मिला बोली, जय हो। मैं उस कुल की बहू हूँ सूर्यवंश की, और आपने कहा सूरज निकल आया तो मेरा पति मर जाएगा। क्या कोई ससुर अपनी बहू को अपने हाथ से विधवा बना सकता है? जय हो। हरि सूरज वंश की मैं कुल बधू हूँ, मन में मुदित नहीं होंगी, हो मन में उदित नहीं होंगे। अपनी बहू को खुद विधवा बनानी, सूरज स्वयं उदित नहीं होंगे, ओ सूरज सब विदुत नहीं होंगे। मेरे पतिव्रत धर्म की, मेरे पतिव्रत धर्म की रखेंगे लाज, सतगत भावों से मिलते ही सतियों को वरदान, सतगत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान।
हनुमान जी बोले, शंकर भैया, जब तुम्हारा पति भगवान की गोद में लेटा है और तुम कहती हो मरेगा नहीं, दूसरी तरफ तुम कहती हो सूर्य तुम्हारा ससुर है तुम्हें विधवा नहीं बनाएगा, तो फिर मुंह पे मेहनत क्यों करवा रहे हैं भगवान? मैं वहां से भाग के आया हूँ, वापिस जा रहा हूँ, यहाँ बाण खा के नीचे पड़ो। वहां बंदर भालू रो रो के बेहाल है। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर वो लेटा क्यों पड़ा है लक्ष्मण? उर्मिला बोली, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है हनुमान जी, तुम्हें नहीं पता। नींद नार अन जल को जो त्यागे, नींद नार अन जल को जो त्यागे। आज उर्मिला कह रही है मेघनाथ को मारने के लिए 14 साल नींद नार अन्न और जल चारों चीजों को जो त्याग सकता है वो ही मारेगा। और 14 वर्ष होने जा रहे हैं, मेरे पति ने आंखों में नींद भर के नहीं देखी, मेरी सूरत 14 सालों से नहीं देखी, भोजन को नहीं पाया है। भगवान को थोड़ी दया आ गई हम पर। नींद नारे अन्न जल को जो त्यागे, नींद नार जल को जो त्यागे। विकट विराट लिया है, विकट विराट लिया। प्रभु राम ने मेरे पति को, प्रभु राम ने मेरे पति को। ये बात सिर्फ उर्मिला जानती है वहां से बैठे बैठे, कि मेरे पति सोते नहीं होंगे, कुछ खाते नहीं होंगे। राम जी जब देखते थे कि लक्ष्मण सो नहीं रहे हैं तो कहते थे सो जाओ, तो लक्ष्मण जी झूठे को आंख बंद कर ले गए और सोते नहीं थे। भोजन देते थे, खाते नहीं थे, वो उनके सामने ले तो लेते थे पर खाते नहीं थे। राम जी को एक दिन पता चला कि 14 वर्ष होने जा रहे हैं, कुछ पा ही नहीं रहा है, सोया ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए विराम दे रहे हैं, आराम करा रहे हैं, नाटक करा रहे हैं बेहोश होने का। जो धरती को धारण कर रहा है वो बेहोश कैसे हो सकता है? नीर नारी अन्न जल को जो त्यागे, नीर नार जल को जो त्यागे। विकट विराट लिया है, विकट विराट लिया। प्रभु राम ने मेरे पति को कुछ पल आराम दिया है, पल आराम दिया। भगवान ने कहा थोड़ी देर आराम कर ले, किसी बहाने से ही सही कि तेरे बाण लगाए। वो आराम करवा रहे, बेहोश बेहोश नहीं हुए। प्रभु राम ने मेरे पति को कुछ पल आराम दिया है, कुछ आराम दिया। अंजनी कुमार कहे अब, अंजनी कुमार कहे अब जय जय श्री राम। सत्यव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान, सत्यव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। सत्यव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। सत्यव्रत भावों से